Hi friends, welcome to our YouTube. Hi friends, welcome to our YouTube channel. Dear Yadav sir, Dear Yadav sir, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इतिहास में हम लोग जो है आपका पाषाण काल में पूरा पाषाण काल पढ़ चुके हैं। आज अपन देख रहे हैं आपका मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारा पिछले वीडियो अगर वॉच नहीं किया तो उससे पहले वॉच कर लीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं अपन मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल को इंग्लिश में जो है मेसोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। कौन से एज या इरा? मेसोलिथिक एज। ठीक है, मध्य पाषाण काल। क्लियर अपना? इसके को अगर मैं समय की बात करूं, किस समय ये काल अस्तित्व में आया, ये कहां से कहां तक के समय को इस काल के अंतर्गत रखा जाता है, तो आपका 10,000 ईसा पूर्व से लेकर आपका 7,000 ईसा पूर्व के मध्य का जो समय रहता है वो किसके अंतर्गत आता है? मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आता है। तो मध्य पाषाण काल कहाँ से कहाँ तक? तो आपका 10,000 ईसा पूर्व, ठीक है, से कहाँ तक? 7,000 ईसा पूर्व के मध्य का समय। ठीक, कहाँ आएगा? मध्य पाषाण काल। क्लियर अपना इतना? इसके खोजकर्ता किसने खोजा या किसने इसके बारे में प्रथम बताया? ठीक है, तो सीएल कार्ल इंस ने सन 1867 में मध्य पाषाण काल के बारे में बताया। या कुछ बुक में अपन को जो है जॉन इवांस का भी नाम मिलता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर महत्वपूर्ण जो है कार्लाइंस को माना जाता है। लेकिन अगर कॉलिंस अगर ऑप्शन में नहीं रहता तो अपन जॉन इवांस अगर रहता है तो उसको भी ले सकते हैं। ठीक है, जीवन, तो इनका जो जीवन था जंगली जीवन था। जैसा कि पूरा पाषाण काल में सभी मानव लोग रहते थे, उनका ना तो कपड़े पहनने का ढंग था ना ही कुछ मांस खाने का। धीरे धीरे आग का आविष्कार हुआ और उन्होंने पके मांस को खाना स्टार्ट किया। ठीक है, धीरे धीरे जो है विकास का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा क्या धीमा रहता है, उतना ज्ञान नहीं हुआ रहता है। ठीक है, और जो कि मानव आधुनिक मानव के टाइप का जीने लगे। ठीक है, तो अभी भी क्या है, जंगली जीवन टाइप का व्यतीत कर रहा था। और व्यवसाय जो है आपका पशुपालन। पहला क्या था? आखेट और आपका खाद्य को संग्रहित कर रहा था। इसके बाद और एक स्टेप बढ़कर उसने जो है पशुपालन करना भी सीख लिया इस काल में। तो पशुपालन करना का प्रारंभ हुआ और मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मानव जो है पशु पालने लगा, पशुपालक के तौर पर जाने लगा। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि थी उसकी। ठीक है, इसके पहले ना ही हुआ था। ठीक है, और उसके बाद अपन देखें इसका अन्य नाम, तो इसका अन्य नाम देखें तो संक्रमण काल बोलते हैं इसको, या माइक्रोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो संक्रमण काल क्यों बनाया जाता है? क्योंकि देखिए इसके पहले जो काल रहता है, मध्य पाषाण काल के पहले पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बाद के काल को क्या बोलते हैं? नव पाषाण काल। ठीक है, तो दोनों के बीच होने के कारण मध्य पाषाण काल कहलाया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और संक्रमण काल, चूँकि पूरा पाषाण काल में हथियार जो है बड़े बड़े हथियार का यूज़ किया जाने लगा था। पत्थर गोल से उसको हथियार बनाया, क्वार्टर जेट पत्थर, जेस्पार पत्थर आदि से आपका हथियार बनाने की प्रोसेस जो है चालू हुआ था। तो उस हथियार का भी यूज़ करने लगा और यहाँ पर जो है आपका छोटे छोटे उपकरण का भी यूज़ होने लगा। ठीक है, इस कारण इसे संक्रमण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, माइक्रोलिथ क्यों बोला गया? माइक्रो का अर्थ होता है छोटा, ठीक है, और लिथ का अर्थ होता है लिथिक का अर्थ होता है पत्थर। तो छोटा पत्थर। इस टाइम में जो है क्या हुआ कि जो हथियार बड़े बड़े साइज के थे वो छोटे छोटे हथियार का बनाने लगे। इसी कारण छोटे उपकरणों के प्रयोग के कारण इस युग को जो है माइक्रोलिथिक एज या इरा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्रयोग में क्या छोटे छोटे हथियारों का यूज़ होने लगा। ठीक है, प्रयुक्त हथियार जो है छोटे छोटे उपकरण के थे। तो हमने जाना मध्य पाषाण काल, टाइम पीरियड क्या है? 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व। खोजकर्ता कौन? सीएल कार्लाइंस। अगर ये नहीं मिले तो जॉन इवांस को लेना है। ठीक है, जीवन अभी भी कुछ ज़्यादा सुधार नहीं हो पाया था, जंगली जीवन। ठीक है, मुख्य एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये थी कि उन्होंने पशुपालन कर लिया था। ठीक है, जान रहे थे कि पशु पालना है करके, लेकिन उनका दोहन अभी तक उतनी सीमित मात्रा में ही होगी। ठीक है, संक्रमण काल अन्य नाम और माइक्रोलिथिक
अन्य नाम में आएंगे। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं अपन। इस समय जो है आपका जो जलवायु है वो गर्म हो गया, ठीक है, और आर्द्र। पहले क्या था, बर्फ वर्फ वो सारा बहुत सारा था, ग्लेशियर टाइम वो समाप्त होने लगा, और इस समय जो है जलवायु जो है आपका गर्म हो गई और आर्द्र थी, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, आपका जो पशु थे, पक्षी थे, और आपका जो मानव थे, पशु पक्षी और क्या, मानव, है ना, पशु पक्षी और मानव, उनकी क्या हुई, पॉपुलेशन ग्रोथ की, उनकी संख्या में जो है बहुत संख्या में बढ़ने लगे इनकी संख्या, ठीक है। फलस्वरूप क्या हुआ, फलस्वरूप जो है आपका किसकी संख्या बढ़ने लगी, पशु पक्षी और मानव समुदाय, पॉपुलेशन मतलब ग्रोथ जो है आपका बढ़ने लगी। फलस्वरूप जो है मानव जो है आपका जो है तीक्ष्ण हथियार, मैं बता चुका हूँ, छोटे हथियारों का यूज़ करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि पशु पक्षी ज़्यादा हो गए, तो पशु पक्षियों का शिकार करने के लिए अपन को क्या होना चाहिए, छोटे छोटे हथियार का यूज़ करना पड़ेगा, तभी जाके पत्थर मतलब पक्षी को वो कर सकते हैं, शिकार कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है तीर कमान का भी शुरुआत जो है यहीं से चालू हो जाता है, शुरुआत तीर कमान का आविष्कार, ठीक है, शुरुआत हो जाती है ना। तो क्यों, बड़े पशुओं को मारने के लिए तीर कमान का यूज़ किया जाता था, और तीक्ष्ण हथियार जो है छोटे पक्षी का यूज़ मारने के लिए। साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है कई जगह जो है मातृ देवी की जो पूजा वाले अवशेष मिले हैं। साथ ही साथ समाधान पद्धति, आगे चल के मैं डिटेल बताऊंगा कहाँ से कौन सा शव प्राप्त हुआ है। तो समाधान के साक्ष्य भी इसी मध्य पाषाण युग में हमें देखने को मिलते हैं। और स्थायी निवास भी अपन को यहाँ से मिलता है, क्योंकि जो है मानव जो है आपका पशु पालने लगा, ठीक है, पशु पालने लगा, तो धीरे धीरे जो है आपका शिकार करने लगा, और जो है आपका यहीं से जो है स्थायी निवास करने लगा, ठीक है। इस काल में जो है आपका प्रमुख औजार की मैं बात करूं तो औजार किस टाइप के थे, एक तो पहले नुकीले थे, ठीक है, छोटे थे, आपका नुकीले थे, है ना, तिकोने साइड के थे, त्रिकोण ब्लेड आकार के थे। और ये जो हथियार थे इसमें किसके हत्था लगा था, लकड़ी का हत्था लगा रहता था, और आपका हड्डी के हत्थे लगे रहते थे, ठीक है, लकड़ी और आपका किसका बोला मैं, हड्डी के, ठीक, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इस समय आपका मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो पक्षी का शिकार के लिए छोटे हथियार, और बड़े पशु के लिए तीर कमान, मातृदेवी, साथ साथ समाधान, ये पद्धति आविष्कार मतलब जान चुके थे। इसी कारण आपका जो है आपका साक्ष्य मिले हैं हमें, ठीक है। स्थायी निवास के भी, और हथियार किस टाइप के थे जी, हथियार जो है आपका नुकीले, त्रिकोण और ब्लेड आकार के, लकड़ी, और जिसमें लकड़ी और हड्डी के जो हत्थे लगे रहते थे। साथ साथ जो है पहले जो पाषाण काल में अपन पढ़ चुके हैं कि क्वार्टर जाइट, है ना, बता चुका हूँ मैं, क्वार्टर जाइट पत्थर का यूज़ करते थे हथियार। तो वो क्वार्टर जाइट पत्थर से भी जो हथियार बनाए थे वो उसको जो है उसका भी यूज़ उस समय हुआ था, लेकिन सीमित मात्रा में हो रहा था, ठीक है, क्योंकि डेवलप हो रहा था, तो छोटे छोटे हथियार का यूज़ करते थे ये लोग ज़्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रमुख स्थल कि मध्य पाषाण काल के अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं बागोर, ठीक है, क्या देखते हैं अपन, बागोर और आदमगढ़, ठीक है, बागोर और आपका आदमगढ़, ठीक है, बागोर और आदमगढ़। बागोर कहाँ है अपना, राजस्थान में, और आदमगढ़ आपका मध्य प्रदेश में। दोनों में हमें क्या मिलता है, पूर्ण रूप से बागोर और आदमगढ़ में आपका पशुपालन का साक्ष्य। पहला तो ये याद रखना है अपने को कि बागोर और आदमगढ़ में अपन को क्या मिला है, पशुपालन का साक्ष्य, ठीक है। साथ ही साथ जो है बागोर में और एक चीज़ को ऐड करना है कि इसमें जो है मानव कंकाल भी प्राप्त हुए हैं, बागोर से मानव कंकाल भी हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कॉमन क्या रहेगा, पशुपालन, आदमगढ़ और बागोर में कॉमन पशुपालन। एक एक्स्ट्रा चीज़ आएगा बागोर में जो कि आपका मानव का कंकाल, ठीक है। आगे आपका सराय नहर, ठीक है, सराय नहर और जो है आपका महदहा, सराय नहर और महदहा दोनों में कॉमन क्या चीज़ आएगा, स्थायी निवास के साक्ष्य मिलेंगे अपने को, महदहा और आपका सराय नहर से स्थायी निवास के साक्ष्य मिलेंगे,
ठीक है। साथ ही साथ महदहास में हमें जो है आपका बड़ी मात्रा में सींग व हड्डी से निर्मित हथियार प्राप्त होते हैं। बड़ी मात्रा में क्या प्राप्त होते हैं? सींग व हड्डी से निर्मित हथियार। क्लियर है अपना? ठीक है। और जो सराय नहर है, इसमें जो है 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए ना, एक कब्र में जो है 4 मानव कंकाल दफनाए हुए। वैसे साक्ष्य कहाँ मिले हैं अपने को? सराय नहर में। ठीक है। तो हमने देख लिया कि सराय नहर में क्या मिला? स्थायी निवास, सबसे पहला स्थायी निवास। ठीक है। इसके साथ साथ 4 मानव कंकाल जो कि एक ही कब्र में एक साथ दफनाए गए प्राप्त हुए हैं खुदाई से हमें। ठीक है। इसके अलावा महदहा में हम देखते हैं यहाँ भी स्थायी निवास प्राप्त होगा और बड़ी मात्रा में सींग व हड्डी से निर्मित हथियार मिलेंगे। ठीक है। अगला है आपका दमदमा। दमदमा में जो है 5 युग्म समाधान। ठीक है। दमदमा में क्या मिलेगा? 5 युग्म समाधान। ठीक है। 5 युग्म समाधान मिलेगा। ठीक है। ये आपका 5 युग्म समाधान मिलेगा। ये दमदमा आपका। ठीक है। ये दमदमा आपका। ठीक। 3 मानव कंकाल जो है एक साथ दफना हुए। सराय नहर में 4 मानव कंकाल एक कब्र से मिला, जबकि यहाँ जो है 3 मानव कंकाल जो है आपका एक कब्र स्थान से, और 3 युग्म मतलब 5 जो सावधान मिले हैं, शव मिले। ठीक है। जो कंकाल मिले हैं, समझ लीजिएगा। 5 जो मिले हैं जोड़े के रूप में, दो के पेयर में हमें 5 मिले हैं और 3 का पेयर में 1 मिला है, और 4 के पेयर बोले तो 4 एक साथ सराय नहर में, 3 एक साथ दमदमा में, और 5 युग्म बोले तो 2 के पेयर में 5 दमदमा से ही प्राप्त हुए। और ये जो कब्र था उनका आकार क्या था? अंडाकार था और छिछली, अंडाकार और छिछली था। ठीक है। साथ ही साथ अपन को पूर्वी भारत से जो है पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। पूर्वी भारत से पुरातात्विक अवशेष। सांभर वाले क्षेत्र से वृक्षारोपण के साक्ष्य मिले हैं। वृक्षारोपण के साक्ष्य सांभर वाले, पूर्वी भारत से पुरातात्विक सांभर से वृक्षारोपण के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। तो ये आपका महत्वपूर्ण स्पॉट है, इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। ये देख लेते हैं आपका चित्र में। ठीक है। कि मीजोलिथिक में जो मैं बताया था तीर कमान का जो आविष्कार जो है आपका हो चुका है। ठीक है। तीर कमान का आविष्कार